तो हम वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे शनि की प्लेसमेंट के बारे में। शनि जब भी आपके वृषभ लगन के चार्ट में 12th हाउस में अगर स्थित हो, तो शनि का यहाँ रिजल्ट आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। देखिए 12th हाउस में शनि स्थित है तो यहाँ शनि नीच की स्थिति में आ जाते हैं। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ शनि वक्री हैं। अगर यहाँ शनि वक्री हो तो कुछ हद तक अच्छे परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ अगर शनि अस्त हो तो उस वजह से फिर सूर्य का प्रभाव यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब आपको चेक कर लेना है। इसके साथ-साथ शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी ज़रूर देख लेना है। शनि यहाँ स्थित है, तो ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश भेज सकते हैं या विदेश में सेटल भी कर सकते हैं। इस प्रकार का शनि लेकिन नीच का होने की वजह से काफ़ी सारे रॉन्ग डिसीजन करवाएगा आपसे, काफ़ी सारे इल्लीगल कार्यों की तरफ आपको लेकर जा सकता है। इस प्रकार का शनि आपको जेल यात्रा तक भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ कौन-कौन से अन्य ग्रहों के साथ शनि बैठे हैं या कौन-कौन से अन्य ग्रहों के साथ उनका दृष्टि संबंध है। यहाँ आपको मंगल को ज़रूर ही देखना पड़ेगा आपके चार्ट में, क्योंकि मंगल इनके डिस्पोजिटर हैं। साथ में शनि यहाँ स्थित है तो आर्थिक मामलों में ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आपका आध्यात्मिक रुझान फिर भी शनि दिखा सकते हैं यहाँ बैठकर, बट वास्तव में करियर को लेकर जब भी आप देखेंगे तो आप करियर को लेकर बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। आप अगर फॉरेन सेटल होना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने चार्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपका एक गलत फैसला हो सकता है। तो यहाँ मान-सम्मान में कमी, यहाँ पे एक रेपुटेड व्यक्ति को यहाँ शनि नहीं दिखाते, और ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि जो 12th हाउस है वो आपका बेडरूम है और इससे आपके पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। ऐसा जातक है वो नींद लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी फ़ील करेगा, बहुत लंबे-लंबे समय तक वो सोएगा नहीं या वो कंफर्टेबल स्थिति नहीं पाएगा अपने लिए। इस प्रकार का शनि है तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। ये शनि की स्थिति होने से करियर में आप कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं पाते हैं। करियर में सेटल नहीं हो पाते, करियर को लेके कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो बाद में वो आपका डिसीज़न रॉन्ग साबित होता है। शनि के हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर शनि यहाँ बृहस्पति के साथ हो या केतु के साथ हो तो आपको करियर से काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर सकते हैं और आपको अध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से रुझान दे सकते हैं। इस प्रकार का शनि काफ़ी सारे इल्लीगल कार्यों की तरफ आपको लेकर जा सकता है, जिसकी वजह से आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर को लेके, आपकी रेपुटेशन या आपके मान-सम्मान को लेके भी ये शनि उतना अच्छा नहीं है। शनि का यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रहों के साथ वो युति कर रहे हैं। जिन ग्रहों के साथ भी शनि यहाँ युति कर रहे होंगे, उन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए हम शनि की दृष्टियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी, दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो हालाँकि आप फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आएँगे। फैमिली के प्रति आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी, जिनको आपको पूरा करना ही पड़ेगा या निभाना ही पड़ेगा। शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे है, तो अपने खान-पान को लेके, रहन-सहन को लेके कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आपको नहीं रखनी है। तो यहाँ शनि आपके धन को लेकर उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं दे पाते और आपको अपने आप को मैनेज करने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इसके साथ-साथ वाणी पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। वाणी पर नकारात्मक असर होने की वजह से आपका वाणी से रिलेटेड अगर कोई भी काम है या कोई भी प्रोफ़ेशन है, उसमें भी काफ़ी सारी बाधाएँ आती हैं। जातक को बहुत ही लेट एज तक भी इस प्रकार का शनि आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष करवाता रहता है। तीसरी दृष्टि होने की वजह से आपकी सेविंग्स नहीं रहती हैं, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं और जो एक सेविंग का और एक जो खर्चों का जो बैलेंस है कहीं न कहीं वो आप नहीं ला पाते अपने जीवन में। तो आर्थिक रूप से इस प्रकार का शनि बहुत ज़्यादा संघर्ष दे सकता है। शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ने से आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्याएँ या बहुत सारी ऐसी समस्याएँ जिसमें फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, फैमिली के सदस्यों के साथ आपकी अनबन है काफ़ी ज़्यादा और आप फैमिली में नहीं रह पा रहे, आप फैमिली को कहीं न कहीं छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे अकेले जीवन यापन करें, ऐसा पॉसिबल है। 12th हाउस का शनि है तो वो ज़्यादातर अकेले जीवन यापन करने की तरफ ले जा सकता है। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या साधु संत जैसी सोच भी दे सकता है। इस प्रकार का शनि है तो मुख्य रूप से आपके वर्क प्लेस पे भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इनकी जो बाद में जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6th हाउस पे ही पड़ेगी और 6th हाउस ही आपका अब वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस होने से अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहते हैं, जहाँ तक कभी भी सैटिस्फाई नहीं होता। वो अपना-अपना पूरा कहीं न कहीं प्रयास देने का कोशिश करता है और दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्टेशन लेता है कि कहीं न कहीं वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रयास करके अपना पूरा एफर्ट डालेंगे करियर में। बट जहाँ तक अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं रहता कभी भी और उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे फालतू के बर्डन रहते हैं। इस वजह से आपकी हेल्थ पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। आप कहीं न कहीं से कोई फाइनेंशियल बड़ा बर्डन ले लेते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में आप फँस जाते हैं कहीं न कहीं।
तो शनि के यहाँ होने से मुख्य रूप से जो भी आप फैसले ले रहे हैं, चाहे वो लोन वगैरह लेना हो, अपने करियर में कोई बदलाव करना हो या कोई अन्य चेंज आपको करना हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको सोचना समझना पड़ सकता है। शनि की यहाँ दृष्टि है, तो इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं लीगल मैटर्स में भी आपको फँसा सकता है। ये शनि आपको शत्रुओं से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिलाएगा और 6th हाउस पे दृष्टि है तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर यहाँ जो शनि का पड़ेगा वो कहीं न कहीं आपके रूटीन वर्क पे पड़ेगा, आपकी डेली लाइफ़ पे पड़ेगा। तो डेली लाइफ़ को आप कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं ये आपको देखना है। शनि की यहाँ दृष्टि है तो जहाँ तक कोई भी प्रकार के कॉम्पिटिशन को अच्छे से फेस नहीं कर पाता, उसको इवन डबल एफर्ट लगाना पड़ सकता है किसी भी ऐसे काम को करने के लिए। तो करियर को चुनना, करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, इसको लेके शनि बहुत ज़्यादा संघर्षशील आपको बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित रहेगा तो उस ग्रह पर भी शनि का अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और उस ग्रह से संबंधित चीज़ें पाने के लिए या उस ग्रह से संबंधित रिश्तों को हैंडल करने के लिए भी आपको काफ़ी कुछ जीवन में करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो शनि का जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पे पड़ेगा। 9th हाउस में ये अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ ज़रूर कुछ हद तक आप ये अपेक्षाएँ रख सकते हैं शनि से कि वो थोड़ा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ये अच्छा प्रभाव आपकी हायर एजुकेशन, आपकी लर्निंग्स को लेके, आपकी आध्यात्मिक सोच या धार्मिक प्रवृत्ति को लेके हो सकता है। यहाँ पिता के साथ फिर भी ऐसा शनि जो है संबंध बिगाड़ सकता है आपके कभी-कभी या आपके जो गुरु हैं, आपको जिन्होंने गुरु माना है या गुरु के रूप में आपने किसी को भी माना है, तो उनके साथ आपके रिलेशंस काफ़ी बिगड़ने के चांसेस हैं, उनके साथ मतभेद होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप कभी-कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई इस बार जो विचारधारा है, धार्मिक विचार या इस प्रकार की कोई स्थिति है, जिसमें पर्टिकुलर कोई दूसरे धर्म की विचारधारा या आपके खुद के धर्म का कोई ऐसा एक वाक्य या एक ऐसी अवधारणा, जिसके अगेंस्ट आप बोलने लग जाएँ। इस प्रकार का शनि आपको जीवन में काफ़ी सारे लर्निंग के मौके देता है और काफ़ी सारा एफर्ट भी करवाता है। लेकिन जितना एफर्ट आप करते हैं, वो एफर्ट ठीक से आपके काम आता नहीं है। इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो वो कितना ज़्यादा शनि के क्लोज है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है? इसके साथ ही क्या मंगल का कोई संबंध है शनि से? इसके अलावा आपके 6th हाउस में कोई भी ग्रह होगा, तो वो शनि पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा और आपके 9th हाउस में कोई भी ग्रह है, तो उस ग्रह पर भी शनि अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। तो ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ये देखना है कि शनि का ये जो प्लेसमेंट है, इस वजह से क्या आपको शनि की कहीं न कहीं महादशा इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है या कोई भी अंतर्दशा भी अगर आपको आएगी तो इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा। देखिए 12th हाउस का शनि है तो ज़्यादातर 12th हाउस के शनि को लोग जेल से जोड़कर देखते हैं या कोई ऐसी कंडीशन से जोड़कर देखते हैं जहाँ व्यक्ति एकदम बंद सा जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी बाध्यताएँ आ जाती हैं। बट यहाँ ऐसा आपको हर केस में नहीं सोचना है, हर किसी का 12th में शनि हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जेल यात्रा देगा ही देगा, आपके काम करने के तौर तरीके और उन पर सबको डिपेंड करेगा। यहाँ कहीं न कहीं शनि की स्थिति है तो आपको अपने काम में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। रूटीन को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ सकता है, जीवन में आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ सकता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में लाना पड़ सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आपके 12th हाउस में नीच के शनि के।